राहुल शर्मा जी ने डीसीबी बैंक बोला है और डीसीबी बैंक भी देखिए बताया गया था, डीसीबी बैंक को अभी अभी एक हमने दर्जा भी दिया है। आज का छोटू स्टॉक भागता हुआ तो 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 17-18, ये 20% वाला कैंडिडेट है। डॉक्टर साहब इसी को रखिएगा, सेलान एक्सप्लोरेशन। इसलिए मैंने कहा था देखिए आप सही स्टॉक देखिए, और अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, डीलिंग रूम्स में चर्चा चल रही है, और सबसे बड़ी बात सीएनबीसी आवाज पर इसकी जिक्र हो रहा है, ध्यान रखिए, तो उसको बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो देखिए अब 18-19% ऊपर ये स्टॉक कारोबार हो रहा है, और ये 6% ऊपर था जब यतिन ने आपको बताया था। तो थम्स अप यतिन, बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ भसीन साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि कौन सा वो स्टॉक है जो उनको पसंद आ रहा है। ट्रेड एट 3 भसीन जी के भरोसेमंद शेयर जरूर हम पेश करेंगे। डॉक्टर साहब अगर वो जुड़ चुके हो तो मेरे को जरूर अलर्ट कर दीजिएगा। लेकिन मिड कैप की पार्टी जारी रहेगी। बंदोपाध्याय साहब, आपका क्या विचार है? लग रहा है आपको अभी भी बहुत अंडर परफॉर्मेंस है? क्योंकि देखिए बात करते हैं और शेयर भाग जाते हैं। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ, बोला शेयर और 20% के सर्किट पर, 10% के सर्किट पर, और ये देखिए अभी अभी सेलान एक्सप्लोरेशन भी अब 18-19% ऊपर। गर्मी है बाजार में। आप क्योंकि खुद डीलिंग रूम्स में बैठते हैं, काम करते हैं, चलाते हैं इन डीलिंग रूम्स को, आपका क्या विचार है? हेमंत, देखिए मिड कैप में इस बार जो हो रहा है उसमें एक चीज साफ है, ऐसा नहीं है कि सब मतलब खराब क्वालिटी के स्टॉक्स भी चल रहे हैं। जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उसमें ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि देयर इज अ सॉलिड फंडामेंटल रीजन ये ऊपर जाने का। और मिड कैप एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत अच्छे कंपनीज भी हैं जो कि टेक्निकली मिड कैप कहा जाते हैं, बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और शायद कुछ लार्ज कैप से भी बेहतर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट बास्केट है और मार्केट पेनिट्रेशन है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मिड कैप में अभी भी बहुत दम है, और सिलेक्ट मिड कैप अगर आप सही एडवाइस लेके खरीदारी करेंगे तो मिड कैप में अभी भी बहुत फायदा होने की संभावना रहेगी फॉर इन्वेस्टर्स। मैं तो पहले भी बात कर चुका हूं, अभी भी मैं बता रहा हूं कि जो रूरल और एग्री रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहां के मिड कैप स्टॉक्स पे अभी भी ध्यान देना चाहिए। सीड्स कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनी, जो कंपनीज का रूरल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, ऐसे कंपनी पे ध्यान जरूर देना चाहिए। एक दो स्टॉक्स और छू लेते हैं जहां पे अच्छे मूव आ रहे हैं इस वक्त। वो स्टॉक्स जो कि इस सीरीज के हाई पे हैं, याद रखिए इस सीरीज के आज सेशन में हाई पे होना, इसका मतलब ये भी है। मैं अच्छा इसको टॉपिक को चेंज करता हूँ प्लीज़। एक बार बजाज फाइनेंस लेके आइए। मैं इस डिस्कशन को करने वाला था अब से 20 मिनट पहले, लेकिन वो स्किप हो गया, दिमाग से निकल गया। राहुल, एक बार आप बजाज फाइनेंस को देखिए। ये आई थिंक एक टिपिकल बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट है। मैं सुबह इसकी 3600 की कॉल में बात करने वाला था, लेकिन उसमें अगर आप देखें मेरे को वो नहीं मिल रही थी, लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी। अब आप कैसे अप्रोच करेंगे? ये इसका रेंज ब्रेकआउट है बहुत स्ट्रॉन्ग। प्लीज एनबीएफसीज में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें बिहेवियर इस वक्त इसका नजर आ रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? बजाज फाइनेंस मेरा फेवरेट स्टॉक है, और इसमें काफी हफ्तों के बाद में इसने एक 3580 का लेवल आज निकाला है, और जो हिसाब से इसमें आज सेटअप है, आई थिंक क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही रहेगी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है, और एक तरह से इसका जो पैटर्न था उससे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो ब्रेकआउट आया है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ आया है। अगर डेरिवेटिव्स की मैं बात करूं तो आज फ्रेश एडिशन फ्यूचर्स में देखने मिला है। तो सारा का सारा डेटा जो है वो यही बता रहा है कि स्टॉक जो है अभी 38-3900 के लिए ऊपर में तैयार हो गया है टारगेट अचीव करने के लिए। अगर किसी को यहाँ पर भी बाय करना है तो मेरे हिसाब से 3500 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस को बाय करके चलना चाहिए। इसमें ब्रेकआउट की मोहर लगाइए। मेरे हिसाब से 3800 से 3900 तक के लेवल ऊपर में हमें देखने मिल सकते हैं। से 3900 के, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, आपका फेवरेट स्टॉक है। कई बार आपने यहाँ पर तेजी करने की राय इस सीरीज में दिया है, और 2 दिन पहले बल्कि कल के दिन में आपके जो मित्र हैं सर्किट गुरु साहब राजेश सतपुते जी, उन्होंने इसको सुझाया था और उनका टारगेट आ चुका है। तो इसलिए टारगेट हिट की मोहर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। ये लंबी वाली रेस का घोड़ा है, तो कुछ देर तक आपको देखिए एक कॉल मिली और उसके बाद दूसरी कॉल अब आपके सामने नई इनिशिएट होती हुई। तो अब देखिए इसको जो है वो राहुल शर्मा जी ने ले लिया। अब ये शर्मा जी स्पेशल कॉल हो गया है, और कल से आज दोपहर तक ये कॉल था सतपुते जी का
बढ़िया शेयर। तो आप देखिए ये भागता हुआ नजर आ रहा है और ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है। तो बढ़िया आपने बताया, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेस दरअसल 23% ऊपर है। मैं इसके ऊपर ज्यादा ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा क्योंकि बैन में है और बैन में होने के बाद ये स्टॉक देखिए बढ़ता जा रहा है। तो कैश में बाइंग हो रही है इसमें साफ तौर पर। एफएनओ के बैन में 23% ऊपर देखिए ये स्टॉक अडानी एंटरप्राइज 24-25 होता हुआ अब आपको नजर आ रहा है। लेकिन बच चुके हैं 3। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब से अब जान लेते हैं कि उनके भरोसेमंद शेयर कौन से हैं, कौन से स्टॉक में इस समय वो आपको ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। भसीन साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। 11,500 का स्तर हमने देखा और अब निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी, बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। बताइए सर, आप कौन से स्टॉक्स को इस समय दर्शकों को सुझाना चाहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी, मुबारक हो। आपने 11,500 कहा था और वो आ गया। थैंक यू सर। और हमने आपको बैंक्स में दी थी बाइंग, चोलामंडलम, आपको एसबीआई देखिए स्टॉप स्टार है, 208 पे क्लोज हो गया तो 218 का भाव आपको 2 दिन में दिख जाएगा एक्सपायरी में। उसके अलावा फेडरल बैंक 57.58 बिक गया। और मैंने जो शॉर्ट कॉल दी थी एल&टी, हिंडाल्को, टिस्को, वो तीनों के टारगेट नीचे डाउन साइड पे हो गए। अब आप कहें तो बाय है 2 और 1 सेल है सर, आप कहें तो मैं दूं? सर बताइए। तो ये मेरे मनपसंद हैं जो री रेट होंगे। आपको याद है सारे पीएसयूज धीरे धीरे री रेट हुए, एनएमडीसी, आरईसी, पीएफसी, एनडी। अब ये दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का टाइम है। बीपीसीएल लीजिए 413 में 406 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट। और आईओसी लीजिए 88 रुपीज पे 86.25 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। सिंपल रीजनिंग है हेमंत जी, इसमें अनिवार्य है कि इसमें स्टेक सेल इज ऑन द राउंड द कॉर्नर। और आप ये लेके चलिए कि क्रैक्स और रिफाइनिंग मार्जिन विल बी द मैक्सिमम। आईओसी ट्रेड्स एट 6 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड, जो लोएस्ट है। 6% डिविडेंड यील्ड है और मैं कह सकता हूँ 20 से 25% इसमें अपसाइड आएगा, जैसे बाकी आपके पीएसयूज में आया है। सेल साइड पे है सर, सीमेंट वीक लग रहा है। एसीसी है 1405.10 में, 1428 का स्टॉप लॉस, 1360 का टारगेट। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पेयर ट्रेड रखा है और 2:1 पे यहाँ पे बीपीसीएल, आईओसी लॉन्ग साइड पे हैं और एसीसी यहाँ पर शॉर्ट साइड में रखा है। उन्होंने सीमेंट में थोड़ी सी उनको टर्बुलेंस और अगली साइड में लग रही है। भसीन साहब एक प्रश्न जोड़ना चाहूँगा। आज यहाँ पे ये पूरी रोल ओवर प्रोसेस चल रही है, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को सितंबर की सीरीज के लिए। पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से कोई ट्रेड बताएंगे इस वक्त जो कि अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त रोल ओवर के फिगर्स को देखते हुए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए? रिस्क रिवॉर्ड देख के तो मुझे फार्मा में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है और औरोबिंदो और डाबर, दीज आर 2 स्टॉक्स विच आर क्वालिटी स्टॉक्स। और विरिंदर यहाँ बिल्डअप भी होगी और यहाँ आउट परफॉर्मेंस भी होगा। आई थिंक दे विल बी द स्टार्स ऑफ सितंबर, औरोबिंदो एंड डाबर। सितंबर के सितारे अभी से ही